वो अलग अलग तरीके से नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग हुई थी, सीबीआई ने फाइल किया था, उसके जो हाई कोर्ट में रिलीफ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ तो मेंशन नहीं कि ये सेपरेट चीज़ है, उसके लिए हम जो लीगल प्रोसीजर है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सिंगल आईडी कर लेते हैं, चलो भाई। सरफराज सर क्या कुछ कहेंगे, जिस प्रकार से ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है, उसके लिए आज क्या बताएं? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद, देश की न्यायपालिका को धन्यवाद। विक्टिम परिवार को पूरा ये आशंका है कि अगर अपराधी कहीं से भी छूट जाएगा, उसका गिरोह तुरंत सक्रिय हो जाएगा और अलग तरीके से उसका मोटिवेशन जो बढ़ेगा, उसके गिरोह के लोगों का बढ़ेगा, जो बचे खुचे परिवार के लोग हैं उसको भी मार और मिटा दिया जाएगा। विक्टिम के चाचा हैं, किस प्रकार के? विक्टिम के चाचा का मैं वकील हूँ, उनके ऊपर और भी उनके प्रॉपर्टी को बर्बाद करने के लिए, उनके चीज़ों को तरीके के ख़त्म करने के लिए, फाइनेंशियली तो बैकबोन को तोड़ने के लिए ये दबाव बना था। अभी भी उनके परिवार पे उनका जो माइनर बच्चा है जिसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती है, उसको स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, उसके स्कूल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। ये आपने मेंशन किया था कोर्ट में? ये कोर्ट में ये सेपरेट मैटर है, उसके लिए हम लोग जो प्रोसीजर है वो लोग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे सर आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में एक बार सर। What I've just heard that Sengar has been given 2 weeks to respond. So I'm just waiting to still hear what happened inside because I was doing it other. Oh. So stay has been granted. How do you react to this? Well, I think we are hopeful now that things will move, and we're very hopeful that justice will be given to the Unnao victim. आप खुद सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे स्ट्रांगली रखें। विक्टिम के फैमिली से क्या कहेंगे? विक्टिम आई थिंक वो कि माता जी की तबीयत अभी खराब हो गई है और विक्टिम अभी शायद कोर्ट इट वाज नॉट जस्ट ओनली अबाउट वन विक्टिम खुद कह रही थी कि ये तमाम लड़कियों की लड़ाई है, केवल एक पीड़िता की बात नहीं है। बिल्कुल, ये मैं भी यही बोल रही हूँ, और ये उस बच्ची के लिए नहीं है, ये आई थिंक सभी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। हम अंकिता भंडारी के लिए भी लड़ रहे हैं, उसको भी न्याय चाहिए। तो ये अगर यहाँ पर हम इसका स्वागत करते हैं, और जो एक्टिविस्ट हैं और ख़ास तौर से राहुल गांधी जी का धन्यवाद देते हैं। उनके हस्तक्षेप के बाद भी सिनारियो पूरा बदला है, वरना तो ऐसे मामले रफा दफा भी हो जाते हैं। तो लगता है पीड़िता पक्ष की जीत है ये? बिल्कुल जीत है, पीड़िता पक्ष की जीत है, न्याय की जीत है। అయితే సెంగార్ కు బెయిల్ ఇస్తూ ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టు స్టే విధించింది. ఉన్నావ్ అత్యాచారం కేసులో నిందితుడు సింగార్ కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు ఇచ్చింది. 4 వారాల్లో జవాబు ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. ఇక ఉన్నావ్ అత్యాచారం కేసులో బాలికపై చేసినటువంటి అత్యాచారంలో బీజేపీ బహిష్కృత నేత కుల్దీప్ సింగ్ సెంగార్ కు ఢిల్లీ హైకోర్టు బెయిల్ ఇవ్వడాన్ని సవాలు చేస్తూ సీబీఐ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిగింది. సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని వెకేషన్ బెంచ్ ఎదుట వాదనలు కొనసాగాయి. ఈ కేసులో సెంగార్ కు పోక్సో చట్టం ప్రకారం కనీసం 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించాల్సి ఉండగా హైకోర్టు దాన్ని పట్టించుకోకుండా శిక్షను సస్పెండ్ చేసినట్టు సీబీఐ ఆరోపించింది. to task. What kind of a severe punishment do you expect in this case? And we just wanted them to maintain what it was like. We wanted the bail to be cancelled, and he got a very strict punishment in this particular case and other things, and it should be maintained the way it was. Life imprisonment should be there in the place. Absolutely, life imprisonment should be continued. थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए, जिस प्रकार का जजमेंट आया, जिस प्रकार का ऑर्डर आया है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को जो है वो पलट दिया गया, कैसे देखते हैं? मुझे खुशी है, मैं सत्यमेव जयते ही बोलना चाहूँगी, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की जिस जनता का सहयोग रहा इस बिटिया के साथ, आप लोगों का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, मीडिया बंधुओं का तो सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, और डे 1 से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस पीड़िता को, उसकी वजह से। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सेंसिटिविटी से इसको डील किया है, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत गलत था और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, और ना कि समझा, एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं जो कि आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। और मुझे लगता है ये सिर्फ इस पीड़िता की जीत नहीं है, उस हर पीड़िता की जीत है, और उस महिला की जीत है, उस बेटी की जीत है जो अपने न्याय की लड़ाई को छोड़ देती है, या वो सोच